प्रचंड गर्मी का बुरा असर इस बार हज यात्रा पर पड़ा है। बुरा असर ही नहीं, हज यात्रा में गर्मी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले 1000 लोगों में से करीब 100 लोग भारत के थे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इनकी जान प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारियों और बुढ़ापे की वजह से गई है। लेकिन इसमें एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि हज यात्रा में जान गंवाने वाले शख्स को सऊदी अरब में ही दफना दिया जाता है। उन लोगों को उनके ही लायक कफन में दफनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी अभी तक दी है उसके मुताबिक इस साल 1,75,000 जायरीन हज के लिए मक्का गए थे। उनमें से अब तक 100 लोगों की जान गई है। इनकी वजह प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारियों और बुढ़ापे के कारण बताए जा रहे हैं। अक्सर दरअसल विदेश में जान गंवाने पर व्यक्ति का शव उसके देश वापस भेजा जाता है, लेकिन हज यात्रा के वक्त ऐसा नहीं होता। आइए समझते हैं कि हज यात्रा करते हुए जान गंवाने पर क्या नियम है, क्यों जायरीन अपने साथ कफन लेकर जाते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में 5 फर्ज में से एक फर्ज है हज का। माना जाता है कि हर मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। इस फर्ज को पूरा करने हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। बाहर से आने वाले मुसलमानों के लिए सऊदी अरब ने कोटा तैयार किया हुआ है। इसके हिसाब से तय होता है कि किसी देश से उस साल कितने मुस्लिम हज यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब किसी जायरीन की जान जाती है तो संबंधित देश के हज मिशन को इसकी सूचना दी जाती है। शख्स की पहचान हज यात्रियों को दिए गए गर्दन या कलाई पर पहनने वाले बैंड से होती है। इससे जान गंवाने वाले के नाम, उम्र, एजेंसी और देश की जानकारी मिल जाती है। अगर जान गंवाने वाले हाजी के साथ कोई रिश्तेदार या जानने वाला व्यक्ति होता है तो वो भी उसकी पहचान करते हैं। वहीं जान गंवाने वाले की पहचान होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर या पास के अस्पताल से मौत का सर्टिफिकेट लिया जाता है। इसके बाद शव को नहलाने और दफन करने का काम शुरू होता है। जायरीन को उसी के कफन में दफना दिया जाता है। दरअसल हज यात्रा पर जाने वाले लोग अपने साथ एक सफेद कपड़ा लाते हैं। इसे ही कफन कहते हैं और इसी कफन में इन्हें दफना दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हिंदी के साथ।